महीने में आपके साथ क्या क्या बदलाव बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर आपके गर्भ में लड़की पल रही है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो आपको अपने बॉडी में खुद से लाना पड़ता है ताकि आपकी प्रेगनेंसी, आपका बच्चा हेल्दी रहे, और कुछ बदलाव अपने आप आपके बॉडी में आने लगते हैं। अगर आपका कुछ खाने का मन कर रहा है तो कहा जाता है कि आपका नहीं, आपके बच्चे का मन करता है। तो प्रेगनेंसी में जो भी खाने को आपको दिल करता है वो खाइए, क्योंकि अभी वो टाइम है कि आपको बॉडी का, आपको वेट का कोई चिंता नहीं होता है। बाद में जाके तो ये चिंता लगा रहता है कि वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। अभी तो कितना भी वेट बढ़ जाएगा तो लगता है कि प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी में मैनेज हो जाता है। तो जो भी खाने का दिल करे, और एक चीज़ और कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाएं, अनहेल्दी चीज़ें थोड़ा कम खाएं, क्योंकि अनहेल्दी चीज़ें क्या करता है, आपके बॉडी में जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपके बच्चे के मुंह में जाता है, तो आपके बच्चे के मुंह में जब जाता है तो वो जब हेल्दी नहीं है, उसमें कुछ है नहीं, विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, आयरन नहीं है, फॉलिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो वो बच्चे का ग्रोथ कहाँ से बढ़ा है। बाहर की चीजें खाएंगे, बाहर की चीजों में है ही क्या, वो बस टेस्ट के लिए बहुत अच्छा आपको लगेगा, टंग पे जब तक आपका वो चीज रहेगा बहुत अच्छा लगेगा। एक तो वो आपका बॉडी बहुत ज्यादा वेट गेन कराएगा। सेकंड चीज है कि अंदर जाके भी बच्चे का कोई मतलब कोई अच्छा नहीं होने वाला है, मतलब बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा उस खाने से। उल्टा बच्चे के आसपास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएगी कि खून का कमी हो जाएगा, क्योंकि हेल्दी चीजें आप कुछ खा ही नहीं रहे। तो ये सारे कमी तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप एक दो बार खा सकते हैं मंथ में बाहर की चीजें, वो भी कम मात्रा में खाएं। अगर कुछ खा भी रहे हैं बाहर का तो आप घर पे आके आराम से अपना जो हेल्दी मील्स है वो ले, और ज्यादा मत खाए। ये नहीं कि दोपहर का पूरा खाना आपका बाहर का ही हो गया। तो ये सारी गलतियां आप प्रेगनेंसी के दौरान मत करें। अगर आप अल्कोहल, सिगरेट ये सब लेते हैं तो ये सब लेना बंद कर दे, या फिर किसी तरीके का कोई नशा करते हैं तो वो सब भी सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में। वो बहुत ज्यादा आलस भी आता है, बहुत ज्यादा थकान भी लगता है, बच्चा बन रहा होता है, आपकी बॉडी में से जो भी कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन और फॉलिक एसिड जो भी चाहिए होता है बच्चा ले रहा होता है। अभी ये है कि पहली तिमाही में अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो पहली तिमाही में पेट नहीं निकलता है, तो इससे घबराना नहीं है कि मेरे बच्चे का वजन कम है, मैं खा नहीं रही हूँ। जैसे ही आपका दूसरी तिमाही तो आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तिमाही में आपको अलग अलग चीज़ों की क्रेविंग होती है। जो चीज़ मतलब आपने देख लिया, आपने सोच लिया, वो चीज़ खाने का मन करता है। और कहा जाता है, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारी दादी नानी जो होती हैं, वो बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको 2 लोगों का खाना खाना है। नहीं, आपको 2 लोगों का खाना नहीं खाना है, आपको 1 लोगों का ही खाना है। लेकिन क्वांटिटी आपको उतना ही रखना है, बढ़ाना नहीं है। लेकिन जो ड्यूरेशन है, जैसे 2-2 घंटे के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ खाना है। जरूरी नहीं है कि आप खाना ही खाएं। हर टाइम आप खाना खाएंगे तो आपका वेट का वजन बहुत ज्यादा पुट ऑन हो जाएगा, हर जगह से आप बढ़ जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा दाल चावल रोटी ही खाएं। कभी आप फ्रूट्स खा लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 1 फ्रूट्स आप डेली का ज़रूर खाएं प्रेगनेंसी में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे इजी खाना होता है, मुझे लगता है, मैं अब जैसे आलसी टाइप की लड़की हूँ तो मुझे लगता है कि एप्पल या फिर ऑरेंज बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ग्रेप्स भी बहुत ईजी होता है। तो ये तीनों ऐसे फ्रूट है जो ईजिली आप खा सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही फ्रूट्स रखें ताकि आपको बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े कि अब फ्रूट्स खाना है, अभी काटना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे रखें, सीधा आप धोए और खा लें। इस टाइप के आप फ्रूट्स रखें तो वो बहुत ज़्यादा आलस नहीं आएगा। अगर आप मेरी तरह आलसी हैं तो, मुझे तो बहुत ज़्यादा आलस आता है फ्रूट्स खाने में। तो लेकिन आपको दिन का 1 फ्रूट्स ज़रूर खाना है। लेकिन एक टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूध पीना, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम बच्चे की हड्डी बहुत ज़्यादा मजबूत। वॉक ज़रूर करना है अपनी प्रेगनेंसी में, दूसरी तिमाही से ही आपको वॉक करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो पाचन शक्ति है वो बहुत ज़्यादा स्लो काम करती है, जिसकी वजह से आपको गैस की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम, खाना नहीं पचने की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, खट्टे ढकार आना, सीने में जलन होना, चुभन होना, ये सारी चीज़ें होती है कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। आपको दिन वाली चीज़ें रात को नहीं खाना है, इससे भी कई बार सीने में जलन होती है, चुभन होती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट अच्छा से नहीं हो पाता है। तो आपको बचा हुआ खाना नहीं खाना है, आपको फ्रेश खाना खाना है अपनी प्रेगनेंसी में। साग सब्जियां ज़्यादा खाइए, प्रोटीन ज़्यादा लें, पनीर, दूध, दही ये सब ज़्यादा लें ताकि बच्चे का अच्छा ग्रोथ हो। प्रेगनेंसी के दौरान बेसिकली आप दूध से बनने वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करिए। अगर आप मांस मछली खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आप खाइए, उसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो बहुत अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो जाएगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, लाइफ अपडेट डालती हूँ, मैं प्रेगनेंसी रील्स भी डालती हूँ, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।